हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा सेक्शन नंबर 4.1 जिसमें हमने क्या फाइंड आउट करना जी। वो कहता है कंप्यूट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कम्प्लेक्स एल्गोरिथम लॉग ऑफ जी फॉर, यानी कि वो कहता है स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि प्रिंसिपल वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है किसकी, कम्प्लेक्स लॉगरिथम की, लॉग ऑफ जी की, फॉर जी इज इक्वल टू आयोटा की। ठीक है, तो याद रखिएगा जब हो प्रिंसिपल वैल्यू आपने कंप्यूट करनी हो तब आपको इस वे से चलना है। ये जो ऊपर मेथड लिखा गया है लॉग ऑफ जी बराबर होगा लॉग ऑफ ई जी की मैग्नीट्यूड प्लस आयोटा इनटू आर्गुमेंट जी, मतलब कि जी का एंगल प्लस 2n पाई। वो हम करते थे जो उसमें 2n पाई को छोड़ के हम काम करेंगे। ठीक है, इसमें ये चक्कर है, इसमें सिर्फ हम आर्गुमेंट जी पास नहीं करवाते, इसमें सिर्फ थीटा पास करवाते हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। काफ़ी इजी होने वाला स्टूडेंट्स का, कोई मसला नहीं है इसमें। इसमें फ़र्क ये है स्टूडेंट्स, ये स्मॉल ए जो होता है वो 2n पाई जमा करके लिखा जाता है, इसमें कैपिटल ए आता है, बस ये मिस्टेक थी। तो सबसे पहली जो इसकी यूज़ है वो है जी इज इक्वल टू आयोटा। तो हमने कंप्यूट करना प्रिंसिपल वैल्यू को, तो सबसे पहले मुझे जी की मैग्नीट्यूड चाहिए होगी। जी की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही फार्मूला होता है ना, अंडर रूट। तो इसमें x और y की वैल्यू अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से देखो, z इंटू एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू z इंटू, इसमें x 0 है जबकि y आयोटा के साथ वाला नंबर होता है वो 1 है, तो लिहाजा 0 व 1 आ गया। ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं, तो लिहाजा देखो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ये आ जाना, तो लिहाजा 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट ऑफ 1 1, तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, उसके बाद आर्गुमेंट जी के लिए मुझे थीटा चाहिए। थीटा निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला होता है स्टूडेंट्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो देख लो y क्या और x क्या है, y हमारा 1 है जबकि x 0 है, तो 1 ओवर 0 इन्फिनिटी होती है, जबकि टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे, तो पाई बाय 2 इसका आंसर आ गया थीटा। अब वैल्यूज पुट कर दो वहाँ पे, तो दिस इज आर्गुमेंट z a और g इंटू जी, दिस इज डैट। अब मैं वैल्यूज पुट करने लगा, देखो लॉग ऑफ जी मीन्स के लॉग ऑफ आयोटा इज इक्वल टू, ये फार्मूला ऊपर वाला, इसे आपने याद रखना प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, लॉग ऑफ ई इंटू जी की मैग्नीट्यूड जो कि 1 है प्लस आयोटा पाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है जी, इसकी जगह पाई बाय 2 आ जाएगा। अब ज़रा गौर करें स्टूडेंट्स, इसका आंसर तो 0 होता है, ये आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, सिंपल लॉग, ये लॉग ही होता है सिंपल, तो ये लॉग ऑफ 1 0 होता है, तो लिहाजा हमारे पास आंसर आ गया आयोटा पाई बाय 2। दिस इज़ योर आंसर फॉर फर्स्ट जूस। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे इसका दूसरा पार्ट, जिसमें वो हमें देता है जी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब इसमें देखो x 1 है और y भी 1 है, लिहाजा हमारे पास है z इंटू एक्स व वाई विच इज़ इक्वल टू z इंटू 1 व 1, ये चक्कर है। ठीक है जी, तो लिहाजा हमारे पास देखो स्टूडेंट्स क्या है जी, हमारे पास जी की मैग्नीट्यूड क्या होगी इस लिहाज से, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो कि 1 प्लस 1 ही आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ गई हमारे पास ये। अब मैं इसकी क्या निकालना चाहूँगा, इसका आर्गुमेंट जी निकालना चाहूँगा। तो स्टूडेंट्स उसका क्या फार्मूला, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, तो इसमें y भी 1 x भी 1, तो ये टेंजेंट इनवर्स 1 आ जाएगा जो कि पाई बाय 4 होता है, 45 डिग्री पे अपना टेंजेंट 1 एंगल 1 वैल्यू देता है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स दोनों चीज़ें मिल गई। अब इस फार्मूले में आप वैल्यूज पुट कर दें, तो देखिए लॉग ऑफ जी की क्या वैल्यू है हमारे पास, 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू लॉग ई, साथ में जी की मैग्नीट्यूड जो कि यहाँ पे क्या है अंडर रूट 2। देखें बस फार्मूला याद करने की बात है, बाकी सब काम ईजी है, प्लस आयोटा क्या और आर्गुमेंट जी। अब ये आर्गुमेंट जी दूसरे वाला है, ये रेफरेंस एंगल नहीं है, ये दूसरा आर्गुमेंट जी है, सिंपल जो थीटा होता है, तो थीटा सिंपल हमारे पास पाई बाय 4 है, तो दिस इज योर आंसर फॉर सेकंड यूज। तो यहाँ पे आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन स्टूडेंट्स उसने पता क्या किया हुआ है, इसने उसको थोड़ा सा मजीद हल किया हुआ है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स हमारे पास है यहाँ पे लॉग ऑफ अंडर रूट 2, इसको उसने ना इशारिये की फॉर्म में ले गया हुआ है, तो वो काम हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखो वो इशारिये की फॉर्म में लेके गया हुआ है, देखो लॉग ऑफ अंडर रूट 2, इसका मतलब है लॉग ऑफ अंडर रूट 2, तो ये क्या दे रहा है 0.346, और यही आंसर वहाँ पे है, तो 0.346 हमारा क्या आ गया जी, ओरिजिनल क्या नाम है उसका, रियल पार्ट प्लस आयोटा पाई बाय 4 भी चेक करो कैलकुलेटर से ही पूछो, ये देखो ये पाई है हमारा और बटे में है 4, तो देखो ये कितना दे रहा है 0.785, और यही वहाँ पे है, इसका मतलब करेक्ट है, क्योंकि प्रीवियस टाइम गलत हो गई थी थोड़ी सी रीडिंग, इस वजह से मैं इस काम से बचने के लिए चेक कर रहा हूँ। तो ये आपका आंसर आ गया दूसरी चीज़ का। अब हम सेक्शन
4.1 की तीसरी और लास्ट एग्जांपल का पार्ट करने लगे हैं। तो z इज इक्वल टू है -2 स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे क्या है जी, हमारा आयोटा वाला पार्ट 0 है, लिहाजा इसका मतलब कि z इंटू एक्स ऑफ वाई बराबर है z इंटू एक्स, इसमें -2 है और y 0 है, -2 व 0। ठीक है, तो z की मैग्नीट्यूड पहले निकालूंगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आपको पता ही है, तो एक्स का स्केयर मतलब कि -2 का स्केयर जो कि 4 आ जाएगा, -2 से ज़रब हो तो 4 आ जाता है, और वाई का स्केयर 0, तो लिहाजा √4 2 के बराबर होता है। अब मैं एंगल निकालना चाहूँगा थीटा, जो कि आर्गुमेंट z होता है हमारा, वो बराबर है जी टेंजेंट इनवर्स y ओवर x के। तो इसमें y क्या है स्टूडेंट्स, 0 है, तो 0 ओवर x यानी कि 0 ओवर -2 0 ही आना। टेंजेंट 0 कहाँ पे होता है, पाई पे, 180 डिग्री पे, तो इसका आ गया एंगल पाई। अब देखो इसको मैं लिखने लगा उस फार्मूले में पुटिंग करके जो आपको पहले दिखाया था, ये फर्स्ट जो उस पर लिखा हुआ है, लॉग ऑफ z क्या है जी -2 प्लस 0 आयोटा, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो ना भी लिखो तो काम चल जाएगा। उसके बाद देखो लॉग ऑफ, साथ में z है जिसकी वैल्यू 2 है, यहाँ पे हमारे पास z की मैग्नीट्यूड, प्लस आयोटा आर्गुमेंट z जो कि पाई है। अब वैल्यूज पुट कर दो कैलकुलेटर से निकाल के, क्या है जी, सबसे पहले log ऑफ 2 जो कि हमारे पास बराबर है 0.6। ये स्टूडेंट्स हमें वैल्यू आ रही है इसकी कैलकुलेटर पे। अब आप जो बच्चे नहीं समझ पा रहे मैं कैसे निकालूं, ये देखो, ये log e का यही मतलब है, सिंपल जो log हमारा होता है, देखो ये वाला ln वाला log ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.693 प्लस आयोटा इंटू पाई। पाई की क्या वैल्यू आती है देखते हैं, पाई 3.147, ये तो हमें वैसे ही पता है, 3.14 आयोटा। दिस इज़ योर आंसर। तो यहाँ पे आपका सेक्शन 4.1 क्लियर होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।